अंधी गायों के भी आज दर्शन कराते हैं। ऐसी विलक्षण गाय, आप किसी भी शिवालय में जाएंगे तो वहाँ पर जो नंदीश्वर महाराज होंगे उनके कर्ण में आप कोई बात कहेंगे वो सीधी भगवान तक पहुँचती है। और गाय उनको जो है अनुभव करती है, उनको सूंघती है। गाय उनको सूंघती है तो उनके शरीर के रोग का पता चल जाता है, और उनके रोग का पता जब चलता है तो गाय फिर वही औषधि। जैसे कि आपको ज्ञात है, गौ माता के दान के बिना सभी दान अपूर्ण हैं। धाम में कई गौ माताएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं, जिन्हें आपके एक छोटे बड़े दान से इनका भरण पोषण किया जाता है, और आपका दिया हुआ दान सीधा गौ माता के भरण पोषण में जाता है। आप भी इन लाचार और बेसहारा गौ माता का सहारा बनिए और स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर दान कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। आज ददरउआ धाम की गौशाला में हम सभी भक्त पधारे हुए हैं, और हमारे साथ में आचार्य राजकुमार शास्त्री जी सूरों वाले और सभी भक्त मोहसे और सभी पधारे हुए हैं। आज ददरउआ धाम की गौशाला में विशेष रूप से आप सभी से निवेदन करते हैं कि गावश्य मातरो, गाय जो है, गाय हमारी माता है, गाय स्वरवी स्वरूपा है प्यारे। और गाय की तो क्या कहें, ददरउआ धाम की तो प्यारे ऐसी गौशाला है, यहाँ पर नंदीश्वर महाराज भी हष्टपुष्ट हैं। आप देख रहे होंगे कि नंदीश्वर महाराज हैं। एक बार सभी लोग बड़े भाव से बोलिए, बोले नंदीश्वर महाराज की। ये बहुत ही सुंदर हमारे नंदी भगवान हैं, क्योंकि महाराज जी आप किसी भी शिवालय में जाएंगे तो वहाँ पर जो नंदीश्वर महाराज होंगे उनके कर्ण में आप कोई बात कहेंगे वो सीधी भगवान तक पहुँचती है, ऐसा मानना है। तो नंदी का भी बहुत बड़ा महत्व है प्यारे, क्योंकि नंदी महाराज के कान में कोई भगवान, बात कहेंगे तो पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और नंदी की तो हमारे यहाँ एक गाय है नंदिनी, उसके कान में तो महाराज जी नित्य बात कहते हैं, क्योंकि गाय के कान में बात कहने से सीधा भगवान के कर्णों तक पहुंचती है, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवता का वास होता है। देखिए कितने बढ़िया प्यार से वात्सल्य कर रहे हैं हमारे नंदी महाराज, बहुत ही इनसे डरने की कोई बात नहीं। आप एक बार कभी ददरउआ धाम की गौशाला में आए तो हमारे नंदी महाराज के दर्शन करें। आइए चलते हैं, आपको अंधी गायों के भी आज दर्शन कराते हैं। ऐसी विलक्षण गाय जो आपने कहीं देखी नहीं होंगी, क्योंकि आप एक वाक्य बता रहे थे जी, जिसमें आपने स्वयं भक्त के द्वारा जाना कि गाय की सेवा से किस तरीके से बड़े काम जो बनते नहीं है वो भी बन जाते हैं। महाराज मैं तो कहता हूँ कि संसार के सारे रोग तो ददरउआ धाम में मिटते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भवरोग है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है, वो भी गौ माता की सेवा से जो है दूर हो जाएगा। क्योंकि पहले महाराज सतयुग के समय में गाय जो है बोलती थी, गाय बहुत बोलती थी, गाय सब जानती थी। तो आपने देखा होगा जो ग्वाले होते हैं वो गायों की विशेष सेवा करते हैं, और गाय उनको जो है अनुभव करती है, उनको सूंघती है। गाय उनको सूंघती है तो उनके शरीर के रोग का पता चल जाता है, और उनके रोग का पता जब चलता है तो गाय फिर वही औषधि खाती है जिसको वो रोगी है, और वही जो दूध निकलता है, दूध जब वो पीता है, भक्त जो ग्वाल पीता है तो वो कभी बीमार नहीं होता, हष्टपुष्ट रहता है, उसको सारे एकदम शरीर स्वस्थ हो जाता है। और देखिए ददरउआ धाम में गौशालाएं अंधी गाय हैं। आप मोस्टली देख लीजिए, गाय को अगर दिखेगा तो उसकी आंख 3-4 बार ऐसे होगी अगर आप करोगे हाथ सामने से। देखो इनको समझ में नहीं आ रहा है, केवल स्पर्श से समझती हैं। देखो स्पर्श से समझ रही है, सारी गाय अंधी हैं। ऐसे गायों की भी ददरउआ धाम में सेवा हो रही है। तो आप सभी को आज मंगलवार के दिन बहुत जय श्री राम, जय हनुमान। बोले डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। और इसी के मध्य में हमारे आचार्य रामकुमार शास्त्री जी सूरों वाले भी ददरउआ धाम की महिमा का एक भजन है, वो आप सभी को सूक्ष्म रूप में एक पंक्ति गुनगुनाकर सुनाएं। कह रोए रोए कह रही गई आजी, रोए रोए कह रही गई आजू,